हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। मदद और सेवा करें। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 16 आयत में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हैं, और नमक क्या करता है, वो किसी भी खाने की चीज को खराब होने से बचाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन के स्तर को ऊंचा देखना चाहते हैं तो आपको दूसरों का मददगार बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने घर को खरीदें और अपनी चर्च की बढ़ोतरी को देखें तो आपको दूसरों के मददगार बनना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हों तो ही आप दूसरों के मददगार बनेंगे। आपके पास जितना है आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। नमान कोढ़ी को जिसने बताया था कि अगर तू मेरे देश में होता तो परमेश्वर का एक सच्चा दास तुझ पर हाथ रखता और तू चंगा हो जाता, तो नमान कोढ़ी को चंगे होने में उस लड़की के कितने पैसे लगे? एक भी नहीं। जैसे ही उसने मदद की वैसे ही उस लड़की का स्तर ऊंचा हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि नामान एक प्रतिष्ठित पुरुष था और उसका राजा जितनी बार जीता था वो जीत नामान के कारण मिली थी। नामान जो सोना चांदी और कपड़े एलीशा के लिए लेकर गया था, लेकिन एलीशा ने उसे लेने से मना कर दिया था, तो वो कपड़े और सोना चांदी किसको मिला होगा? वो उस लड़की को मिला होगा जिसने नामान को एलीशा के बारे में बताया होगा। मेरे प्रियो, हर कोई अपने जीवन का हल ढूंढता है, लेकिन बाइबल कहती है कि जो कुछ तू बोएगा वही काटेगा। अगर आप अपने जीवन में उत्तम आशीषों को देखना चाहते हैं तो आपको दूसरों की मदद करनी होगी, लेकिन आपने कभी मदद बोई नहीं, किसी के मददगार कभी बने नहीं, इसीलिए ईश्वरीय मददगार की आपके जीवन में कमी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने सेवकों के लिए उत्तम आशीषों को रखूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसकी 6 आयत में लिखा है कि आप राजा और याजक हैं। अब आप परमेश्वर के लिए सेवक हैं। अगर आप सेवा करेंगे तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो सब चीजें, चाहे वो तुम्हारा व्यापार हो, वो तुम्हारा करियर हो, वो तुम्हारी सेहत हो, वो तुम्हारी आशीष हो, मैं तुम्हें उत्तम दूंगा। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि आज मेरा परमेश्वर आप पर दया करे और आपके जीवन में अनुग्रह करे कि आज आप परमेश्वर की सेवा कर सकें और लोगों की मदद कर सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।